नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल डीटी जो पेपर 7 है उसका डिटेल में एबीसी एनालिसिस शेयर करूंगा दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। और साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। हर चैप्टर के लिए आपको क्या मटेरियल और क्या रिसोर्स फॉलो करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। और रिवीजन टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए, मतलब आपको किस अकॉर्डिंग किस चैप्टर को कितना टाइम देना है वो भी मैं बताऊंगा। तो एबीसी एनालिसिस के साथ साथ मैं आज आपको रिवीजन टाइम एलोकेशन भी बताऊंगा कि डीटी को किस अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है, किस चैप्टर को कितना कितना टाइम आपको अलोकेट करना है। और आज का वीडियो न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले मैं डीटी का पेपर पैटर्न आपको बता देता हूँ। एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट 88 मार्क्स का आता है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। दो पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट ए डायरेक्ट टेक्स्ट जो लगभग 80 मार्क्स का है, और पार्ट बी इंटरनेशनल टेक्स्ट जो 40 मार्क्स का है। चाहे न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों का सेम इस अकॉर्डिंग वेटेज रहता है। डायरेक्ट टेक्स्ट का 80 मार्क्स का और इंटरनेशनल टेक्स्ट का 40 मार्क्स का। अब आपके पास मटेरियल और रिसोर्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक आपके पास कंसेप्ट नोट्स होने चाहिए। कंसेप्ट नोट्स चाहो तो आप मेरे वाले फॉलो कर सकते हो। मेरे वाले कंसेप्ट नोट्स मैंने टोटल वेबसाइट पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो। जो मैंने रिवीजन वीडियो में यूज़ किए हैं वो कंसेप्ट नोट्स जो मैंने क्लास में लिखवाए हैं, वो कंसेप्ट नोट्स फ्री नोट्स हैं, आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, वो आप एक रेफर करोगे आपकी पूरी डिटेल आराम से कवरअप हो जाएगी। प्लस क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करना है, मेरा वाला क्वेश्चन बैंक, वो आप प्रिंट ले लेना, वो भी फ्री क्वेश्चन बैंक है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिंट डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। प्लस मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन की फाइल शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, एक एडिशनल क्वेश्चन की फाइल शेयर कर दूँगा नेक्स्ट मंथ तक। वो एडिशनल क्वेश्चन की फाइल आपको करनी है। और एक आपके पास आईसीआई का एमसीक्यू का डाइजेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। तो ये चार चीज़ों का आपको प्रिंट लेना है। और साथ में रिवीजन वीडियोस का आपकी हेल्प लेनी है। रिवीजन वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है डीटी में। रिवीजन वीडियो से आप डीटी के जो वास्ट सिलेबस है उसको कवरअप कर पाओगे। इसके अलावा आपको कोई आरटीपी रेफर नहीं करनी, कोई एमटीपी। करंट वाली जो आरटीपी एमटीपी है वो भी सब मैं एडिशनल क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, आपको अलग से रेफर करने की कोई नीड नहीं है। बस खाली ये चीज़ें आपको रेफर करनी है। अब आते हैं अपन एबीसी एनालिसिस में। सबसे पहले कैटेगरी है। कैटेगरी में मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स के कुछ चैप्टर लिए हैं, जिसमें एक चैप्टर है डबल टैक्सेशन रिलीफ। हमेशा एक क्वेश्चन आता है डबल टैक्सेशन रिलीफ का, ये चैप्टर आपको अच्छे से कवर अप करना है। साथ में इसमें आपको कुछ डिडक्शन भी देखनी है। सेक्शन 80 की डिडक्शन, 80C की डिडक्शन, 80CCC की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन, जी वाली डिडक्शन, QQB वाली, TTA और TTB, ये कुछ डिडक्शन साथ में आपको याद रखनी है, क्योंकि डबल टैक्स वाले रिलीफ में ये डिडक्शन पूछी जाती हैं, वहाँ ये काम आती है। दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रांसफर प्राइस निकालना हो, चाहे सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो, चाहे जो इंटरेस्ट डिडक्शन का सेक्शन 94B वाला सेक्शन है वो हो, चाहे रेंज कंसेप्ट हो, आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ट्रांसफर प्राइस आपको पूरा का पूरा कवरअप करना है। इसके बाद एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग 15 नंबर का अगला चैप्टर आ जाता है। एनआर टैक्सेशन में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देख लेना। इसमें एक तो पोएम वाला कंसेप्ट, एक जो इंडिविजुअल का अमेंडमेंट आया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो आप इस बार देख लेना। एक 44B और 44BB है जो शिपिंग बिजनेस एयरक्राफ्ट बिजनेस वाला है। एक 44C हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर वाला है। एक 12 जो चैप्टर 12A NRI वाला चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इस बार क्वेश्चन आने का चांस, ये भी देख लेना। 115A एक सेक्शन है, वो भी देखना आपको, रॉयल्टी FTS वगैरह का। इसके अलावा 115AD जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वाला है सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। 115BBA ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है स्पोर्ट्समैन वाला, ये भी आपको देखना है। और एक सेक्शन 9 आपको देखना है। ये कुछ चीज़ें इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको कवर करनी है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम्ड इनकम है, और भी कुछ सेक्शंस हैं, वो आप सेकंड प्रायोरिटी पे ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको एनआर टैक्सेशन में ये चीज़ें कवरअप करनी है। और एनआर टैक्सेशन अगर आपका इलेक्टिव पेपर भी है, इलेक्टिव पेपर है, उसमें भी ये चैप्टर लगभग 45-50 मार्क्स का आता है। 45 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ जाता है एनआर टैक्सेशन। उसमें तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपका इलेक्टिव पेपर है 6C। और ट्रांसफर प्राइसिंग भी ऐसा ही है, इलेक्टिव पेपर में लगभग 40 नंबर का आता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग तो आपको डीटी में भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, इलेक्टिव में भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक चैप्टर इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी भी आपको करना है। ये चार जो चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने बताया, ये इंटरनेशनल टैक्स वाले पार्ट्स हैं, और इनका लगभग 35 मार्क्स का वेटेज रहता है। पहले आप ये कवर अप कर सकते हो 35 मार्क्स। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट, एक चैप्टर गारंटी से एक क्वेश्चन आता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इनकम निकालने का ट्रस्ट की, या एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन, और दोनों ही आप करने, पूरा चैप्टर करना है। हो सकता है इस बार एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन आ जाए, 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आया, बाकी आपको इनकम निकालने का भी करना है। हो सकता है इनकम वाला ही आ जाए वापस क्वेश्चन, वैसे एग्जिट टैक्स का भी आने के चांसेस हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट में इनकम और एग्जिट टैक्स दोनों चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा TDS TCS और एडवांस टैक्स। TDS TCS हमेशा 10 नंबर का आता है, TDS TCS आपको करना है। एडवांस टैक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो एडवांस टैक्स वाला टॉपिक भी आपको साथ में करना है। TDS TCS वाले चैप्टर में ही है वो भी। इसके अलावा PGBP, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन PGBP का आता है, आपको टोटल इनकम निकालनी होती है। PGBP के लिए आपको बेसिक जो सेक्शन है PGBP के 28 से 44 वो आपको पढ़ने। ICDS जो है वो साथ में देखने हैं, उसमें मैंने नोट्स में कवर कर रखे हैं, मेरे नोट्स आप देखोगे तो, और रिवीजन वीडियो में कवर्ड है, वो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो भी केस लो है PGBP से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे नोट्स में कवर्ड है मेरे। जो भी एडजस्टमेंट वाले आते हैं ना, जो भी एडलेस करना होता है, सारे की सारी चीज़ें कवर्ड है। एक बार आप रिवीजन वीडियो नोट्स देख लोगे, पूरा PGBP आपका कवर हो जाएगा। PGBP के साथ कुछ डिडक्शन भी करनी है साथ में आपको। एक ATG की करनी है, एक ATJJA करनी है,
एक एम करनी है, एक जीजीबी करनी है और एक आईएसी करनी है। ये कुछ डिडक्शन साथ में करनी है। और पीजीबी के साथ हो सके तो जो अदर सोर्स वाला जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर अदर सोर्स का, डिविडेंड वगैरह की इनकम जो अब टैक्सेबल होती है शेयर होल्डर के एंड से, तो वो एक बार अदर सोर्स का चैप्टर भी साथ साथ देख लेना। बहुत छोटा चैप्टर है, उसका भी कभी कभार एक आध पॉइंट पूछ लेते हैं, वो डिविडेंड की इनकम दे देते हैं या डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी दे देते हैं, तो वो अदर सोर्स का साथ साथ देख लेना, क्योंकि उसका भी एक आध पॉइंट पीजीपीबी वाले क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद वेरियस एंटिटी का एक चैप्टर आपके कोर्स में, जिसमें मैट का कंसेप्ट है, एएमटी का कंसेप्ट है और भी काफ़ी अलग अलग एंटिटीज़ का टैक्सेशन है, बिजनेस ट्रस्ट, फर्म वगैरह वगैरह। तो वेरियस एंटिटी में कुछ एंटिटीज़ इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो मैट का क्वेश्चन आ सकता है, इंडेस वाला मैट भी आ सकता है, बिजनेस ट्रस्ट आपको देखना है, फर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्म की टैक्सेबिलिटी निकालने का, एएमटी आपको देखना है और 10AA तो SEZ वाला है। इनमें से गारंटी है एक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 के भी आ जाएं, बाकी एक का तो आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखनी है, ऑप्शनल टैक्स रेट्स। ऑप्शनल टैक्स रेट्स 115 BAA, 115 BAB और BAC। BAC जो इंडिविजुअल का था, BAA और BAB कंपनी के लिए ऑप्शनल टैक्स रेट, जो उनकी एक जनरल टैक्स रेट दे रखी है, एक ऑप्शनल टैक्स रेट। अगर वो चाहें तो ऑप्शन वाली फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए उनको कुछ बेनिफिट त्यागने पड़ते हैं, तो वो ऑप्शनल टैक्स रेट भी आपको देखनी है साथ साथ। जनरल तो आपको याद रखनी है ही, ऑप्शनल टैक्स रेट भी जरूर देख लेना, काम आ सकती है। तो ये ऑप्शनल टैक्स रेट जरूर देखना। तो ये कुछ टॉपिक मैंने बताए, लगभग 7-8 टॉपिक बताए मैंने। ये 80 मार्क्स का कवर करेंगे आपके कोर्स का, लगभग 80 मार्क्स कवर अप करेंगे। पहले आपको इनको ही करना है, ये कैटेगरी ए है। अब आते हैं कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी में कुछ टॉपिक मैंने लिए हैं। एक तो गार वाला कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन आ सकता है गार का, ये देख लेना। एक सेट ऑफ के कुछ स्पेशल प्रोविजन है, सेट ऑफ इन केस ऑफ अमालगमेशन वगैरह, जो एडवांस प्रोविजन है सेट ऑफ के, या सेट ऑफ इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह का एक प्रोविजन है, सेक्शन 79 वगैरह का। तो सेट ऑफ के स्पेशल प्रोविजन आपको देखने। इसके अलावा कैपिटल गेन वाला चैप्टर वैसे तो इरेलीवेंट चैप्टर बहुत कम आता है, मतलब कभी कभार आ जाता है कुछ सालों में, तो उसमें कुछ टॉपिक आपको देखने, एक स्लम सेल, एक बाईबैक, एक अदर सोर्स। स्लम सेल, बाईबैक और अदर सोर्स। अदर सोर्स अलग से चैप्टर पूरा मैंने आपको बता दिया, देखना ही पीजीबी के साथ। और जो कैपिटल गेन के चैप्टर में आपको स्लम सेल और बाईबैक देखने, मेन ये 2 चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा टनेज टैक्स का 1-2 क्वेश्चन दे रखे टनेज टैक्स के, और टनेज टैक्स वाला टॉपिक भी देख लेना, आ सकता है उसका भी क्वेश्चन। एक असेसमेंट एंड रिवीजन। असेसमेंट एंड रिवीजन में काफ़ी सारे सेक्शंस है, कुछ चीज़ें आपको जरूर देखनी है उसमें, सारे नहीं देख पाओ तो कुछ तो देखनी है। कुछ क्या क्या देखनी है, तो ई असेसमेंट देख लेना। ई असेसमेंट मैंने डिवीजन वीडियोस में कवर किया है, नोट्स में कवर किया है, वो आप देख लेना। उतना ही देखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना उसको। 139 जो सेक्शन है वो देखना आपको, रिटर्न फाइलिंग वगैरह का। 144 बेस्ट जजमेंट वाला भी देखना है। 153 ये जो सर्च वाला है, सर्च असेसमेंट, वो आपको देखना है। और रिवीजन के सेक्शन देखने हैं 263 और 264। ये कुछ सेक्शन कैटेगरी भी हैं। हो सकता है इस चैप्टर में, वैसे मैं बता रखा है मैंने आपको, इस चैप्टर का वेटेज लगभग 4 से 6 नंबर का होता है, कभी कभार 8 नंबर का आ जाता है, मैक्सिमम इतना ही वेटेज होता है इसका। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिल जाएगा, और 2 क्वेश्चन आए तो हो सकता है दोनों के दोनों भी मिल जाएं आपको इन्हीं में से। इसके अलावा पेनल्टीज़ आपको देखनी है। पेनल्टीज़ में आप क्वेश्चन भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा एक चैप्टर मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस चैप्टर में हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल, और हमेशा आता रहेगा उसमें एक क्वेश्चन। तो मिसलेनियस चैप्टर के एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन बैंक से और एडिशनल क्वेश्चन से सफिशिएंट रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए 6-7 टॉपिक, ये कैटेगरी बी है। ये 20 to 25 मार्क्स आपके कवर करेंगे। इसके लिए आप सेम मेरे नोट्स रेफर करना, रिवीजन वीडियोस रेफर करना और क्वेश्चन बैंक रेफर करना। नोट्स, रिवीजन वीडियोस और क्वेश्चन बैंक। जो रिवीजन वीडियोस है कैटेगरी ए वालों के लिए, लगभग जो है कैटेगरी ए वाले चैप्टर है उसके लिए कम से कम 3 बार आप देख लेना। कैटेगरी बी वालों के लिए कम से कम 2 बार देखना। नोट्स जरूर प्रिंट ले लेना आप सारे के सारे, जो मैंने नोट्स रिवीजन वीडियो में यूज़ किए वही मैंने डाल रखे हैं वेबसाइट पे, वो नोट्स आप जरूर देख लेना। और क्वेश्चन बैंक में मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, बाकी हो सके तो एक बार सारे क्वेश्चन देख लेना कैटेगरी ए के, हो सके तो, और कैटेगरी बी के भी एक बार सारे देख लेना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक के बता दूंगा आपको। इसके अलावा बातें कैटेगरी सी में। इसके अलावा जो भी कंसेप्ट बच गए या जो भी टॉपिक्स बच गए और जो केस लो बच गए, वो सब कैटेगरी सी में। लगभग 14 टॉपिक्स बच गए, 14 कंसेप्ट और केस लो कैटेगरी सी में। कैपिटल गेन पूरा का पूरा, जो 1-2 टॉपिक मैंने ऊपर बताया, बाईबैक और स्लम सेल, वो कैटेगरी बी है। बाकी कैपिटल गेन कैटेगरी सी। अदर एंटिटीज़ का टैक्सेशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, और भी काफ़ी सारी अदर एंटिटीज़ हैं, वो कैटेगरी सी में है। एडवांस रूलिंग कैटेगरी सी में है इस बार। अपील्स कैटेगरी सी में। BEPS टैक्स ट्रीटी और मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इन तीनों चैप्टर का मिला के न्यू कोर्स में एक क्वेश्चन आता है, तो एक कैटेगरी सी है। एनआर टैक्सेशन के अदर प्रोविजन, ऊपर तो मैंने कैटेगरी ए वाले ले लिए थे, बाकी कुछ अदर प्रोविजन बच गए, वो कैटेगरी सी है। सेटलमेंट कमीशन कैटेगरी सी है। प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर कैटेगरी सी है। अदर डिडक्शन, काफ़ी सारी डिडक्शन और बच गई, वो सब कैटेगरी सी है। एग्जाम्ड इनकम भी एक चैप्टर है, वो भी कैटेगरी सी है। क्लबिंग भी कैटेगरी सी है। केस लो मैंने पहले ही बोल दिया कैटेगरी सी है। केस लो का एक ही क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इतना ही वेटेज है केस लो का। इसके अलावा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी कैटेगरी सी है, तो वैसे ही कैटेगरी ऐसी है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी तो कभी आए नहीं। तो ये कुछ टॉपिक्स बच गए, ये सब कैटेगरी सी है। इनके लिए आप करना चाहो
मेरे नोट्स तो देख लेना, नोट्स मैंने सबके डाल रखे हैं, जो 2-3 के नहीं कर रखे वो भी अपलोड कर दूंगा, तो नोट्स तो देखने ही है, प्लस कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, तो सेलेक्टिव क्वेश्चन आप देख लेना क्वेश्चन बैंक से, सारे ना देखो तो नोट्स और सेलेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। और चाहो तो एक बार रिवीजन सुनना हो तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार इनका भी रिवीजन वीडियो देख लेना। बाकी कैटेगरी ए वाला रिवीजन वीडियो आपको 3 बार देखना, कैटेगरी ए चैप्टर का कम से कम, तब जाके याद रहेंगे। कैटेगरी बी के भी कम से कम 2 बार देखने हैं आपको, और कैटेगरी ए के भी चाहो तो एक बार आपको फॉलो करना है। इनका वेटेज लगभग 15 नंबर का रहता है कैटेगरी सी चैप्टर का। कैटेगरी सी का लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रहता है, मतलब इनमें से भी कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा मत सोचना कि कुछ भी नहीं आएगा। तो जितना हो सके कैटेगरी सी से भी कवर करने की कोशिश करना, लगभग 15 नंबर का वेटेज इनका रहेगा। इसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप ICAI जो एमसीक्यू का कंपाइलर है वो आप कर सकते हो, उससे पूरी की पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और बाकी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, जो मेरे नोट्स है और रिवीजन वीडियो क्वेश्चन बैंक है, उस पर पूरी कवरेज रहेगी। अगर एमसीक्यू आएंगे तो या तो ICAI के कंपाइलर से आएंगे, या जो मैंने नोट्स बनाए हैं रिवीजन वीडियो से क्वेश्चन बैंक उससे कवर अप हो जाएंगे। DT में आप ICAI का स्टडीमेट नहीं देख सकते। स्टडीमेट क्यों नहीं देख सकते? उन्होंने एकदम बेकार टाइप का बना रखा है, ज़्यादा काम का नहीं है, उसको काफ़ी वास्ट टाइप में बना रखा है उन्होंने, तो वो पढ़ा भी नहीं जा सकता। अगर वो पढ़ना है आपको तो उसमें आपको चीज़ें फिर हाईलाइट करनी पड़ेंगी, और वो फिर आपको मेरे नोट्स से हाईलाइट करनी पड़ेंगी। इसलिए डायरेक्टली आप मेरे नोट्स देख लेना। अगर आप कोई कंसेप्ट बुक रेफर करते हो तो वो भी देख सकते हो, बाकी मेरे नोट्स रेफर करोगे वो बेस्ट है DT के लिए। इसके अलावा DT में सेक्शन नंबर का कोई रोल नहीं है, सेक्शन नंबर याद नहीं है, चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो PGBP, TDS, डिडक्शन और असेसमेंट प्रोसीजर, इन 3-4 टॉपिक्स के सेक्शन नंबर याद कर लेना। PGBP का जो पहला क्वेश्चन आता है आप वहाँ कोट कर सकते हो इससे। TDS में तो याद करोगे तो बेटर रहेगा, TDS में याद ही कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी जो TDS मिक्सिंग हो जाती है एक तरीके से, वो भी नहीं होगी। डिडक्शन में भी याद कर लेना, डिडक्शन भी काफ़ी सारी होती है, तो डिडक्शन में भी याद कर लेना। और एक असेसमेंट प्रोसीजर में तो याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सेक्शन आपस में लिंक होते हैं असेसमेंट प्रोसीजर में, तो ये तो आप याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। इनके सेक्शन नंबर याद हो जाते हैं तो आपसे, PGBP, TDS, डिडक्शन और असेसमेंट प्रोसीजर। और बाकी जितने भी कंसेप्ट है उनके नहीं भी करोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। सेक्शन नंबर की कोई वेटेज नहीं है, कोई रोल नहीं है। दूसरा, रूल नंबर बिल्कुल इरेलीवेंट है, याद नहीं करने आपको। और केस लो का नाम इरेलीवेंट है। जब केस लो ही इरेलीवेंट है तो केस लो का नाम तो वैसे ही इरेलीवेंट है। और केस लो कैसे करने हैं, कुछ लोगों को करना है तो मैं भी बता दूंगा आपको। केस लो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कुछ नए वाले हैं 8-10, वो आपको देखने हैं, बाकी कुछ भी केस लो नहीं देखने हैं आपको। और केस लो में नाम वगैरह बिल्कुल याद मत कर लेना। अब DT में रिवीजन टाइम एलोकेशन कैसे करना है, अगर आपका फर्स्ट रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन आप कैसे करोगे, ये रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने एक बार पढ़ रखी है DT, फिर रिवीजन कैसे करोगे, तो फर्स्ट रिवीजन में आप कैसे कर सकते हो। देखो, पहले दिन आप सबसे पहले डे 1 में बेसिक वाले जो कंसेप्ट है DT का, जो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने उसका रिवीजन वीडियो भी डाल रखा है बेसिक कंसेप्ट का, कि बेसिक में टैक्स रेट वगैरह क्या होती हैं, वो आप कर लो। उसके बाद PGBP कर लो, PGBP कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद डिडक्शन कर लो, और एक अदर सोर्स कर लो। बेसिक, PGBP, डिडक्शन, अदर सोर्स, ये आप डे 1 में आराम से कर सकते हो। नोट्स देखे, एक बार नोट्स देखे, सबसे पहले या तो रिवीजन वीडियो देख लिया, फिर एक बार नोट्स गो थ्रू कर लिए, और फिर क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन लिख के तो करने नहीं है आपको, बस क्वेश्चंस की ऑडिट करनी है और मार्किंग करनी है। तो बेसिक्स, PGBP, डिडक्शन, अदर सोर्स, सबसे पहले ये कर लेना, क्योंकि इनका आगे लिंक मिलेगा अपन को। तो फर्स्ट डे पे आप यही चीज़ें करना, बेसिक, PGBP, डिडक्शन, अदर सोर्स। उसके बाद सेकंड और थर्ड डे पे, मतलब 2 दिन आपको देने इंटरनेशनल टैक्स को। अब आप इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अब कुछ लिंक नहीं मिलेगा इंटरनेशनल टैक्स का कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। अब आप इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल टैक्स में कैटेगरी ए जो चैप्टर है वो आप कर सकते हो कवर अप। पहले आप क्या करना, जो डबल टैक्स रिलीफ वाला चैप्टर है और ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो चैप्टर है, दो चैप्टर जो कैटेगरी है, पहले दिन वो कर लेना। और उससे अगले दिन आप NR टैक्सेशन और इक्वलाइजेशन लेवी, NR टैक्सेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखे हैं वो, और इक्वलाइजेशन लेवी कर लेना। इस अकॉर्डिंग 2 दिन में आपकी इंटरनेशनल टैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप आना अगले दिन सेट ऑफ कर लेना। एक तो सेट ऑफ के स्पेशल प्रोविजन, जो नॉर्मल प्रोविजन कुछ काम के नहीं होते ज़्यादा, वो तो आपको पता भी होते हैं। बाकी स्पेशल प्रोविजन सेट ऑफ के याद करने हैं आपको, करने हैं वो। उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम वाला एक चैप्टर है छोटा मोटा, वो एक बार गो थ्रू कर लेना, जल्दी जल्दी, छोटा मोटा चैप्टर है, C कैटेगरी है वैसे, कभी कभार कुछ पॉइंट उसके आ जाएँ तो MCQ वगैरह में। और वेरियस एंटिटी में मैट, AMT, फर्म का टैक्सेशन, बिजनेस ट्रस्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले, वो देख लेना। सेट ऑफ, एग्जेम्प्ट इनकम और वेरियस एंटिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे वो आप कर लेना, एक दिन में आराम से कवर अप हो जाएंगे 4th डे। उसके नेक्स्ट डे आप चैरिटेबल ट्रस्ट और TDS वाला जो चैप्टर है, चैरिटेबल ट्रस्ट और TDS वाला जो चैप्टर है वो आप कवर कर लेना, एक दिन में आराम से कवर हो जाएंगे 5th डे पे। और उसके बाद आप कैटेगरी बी वाले टॉपिक उठाना। कैटेगरी बी के मैंने 1-2 टॉपिक तो ऊपर ही बता दिया आपको, लेकिन जो बच गए जैसे कौन से, गार, असेसमेंट, पेनल्टीज और मिसलेनियस। गार वाला टॉपिक, एक असेसमेंट के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए थे वो, पेनल्टी वाला चैप्टर और एक मिसलेनियस वाला चैप्टर, ये आप 1 से 1.5 दिन में करने का ट्राई करना। और लास्ट में कैटेगरी सी के जो टॉपिक आप करना चाहते हो कवर अप, वो लास्ट के 1 से 1.5 दिन में जितने आपसे हो सके, सारे हो जाए तो बेस्ट है, जितने हो सके उतने कर लेना। और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो मैं भी छोड़ के गया था, मैं बता रहा हूँ खुद ही, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के गया था। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी थी कैटेगरी सी से, बाकी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी चाहो तो लास्ट में, अगर ऐसा आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है तो एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। हाँ, सैलरी में एक सेक्शन 17 में एक कैलकुलेशन आई है इस बार,
अमेंडमेंट में, वो देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी कुछ काम के नहीं है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का आपको बेसिक आना चाहिए कि कभी कभी क्या दे देता है क्वेश्चन में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम दे देता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दी, आपको ऐसे कैसे उठाना होता है। लेकिन कभी कभी दे देता है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट वर्ड दे देता है ना, तो अपन को 30% की क्या करनी पड़ती है, डिडक्शन देनी पड़ती है। कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं। ऐसे ही सैलरी में करता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी दे दिया अपन को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। और कभी कभी देता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कुछ नहीं करना। बस ये छोटी मोटी चीज़ें ना सैलरी हाउस प्रॉपर्टी की लास्ट में एक बार देख लेना, समझ लेना, मैंने काफ़ी बार बता रखी है बातें। इस अकॉर्डिंग टाइप करोगे आप रिवीजन, पूरा डीटी का रिवीजन होगा, पूरा का पूरा डीटी का अच्छे से रिवीजन होगा। अब मैं एक बार आपको पूरा समराइज कर देता हूँ डीटी का एबीसी एनालिसिस। मटेरियल क्या फॉलो करना है, कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल क्वेश्चन की फाइल अगले मंथ आ जाएगी। बार बार आप मत पूछना, एडिशनल क्वेश्चन मैं डाल दूंगा खुद ही टेलीग्राम चैनल में। इसके अलावा आईसीआई एमसीक्यू का डाइजेस्ट और प्लस रिवीजन वीडियोस। मैं एक बार नोट्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको, कहाँ मिल जाएंगे। फ्री रिसोर्स में जाओ, सीए फाइनल न्यू कोर्स, ओल्ड कोर्स, दोनों जगह आपको डीटी के नोट्स मिल जाएंगे। डीटी में जाओगे चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर के आपको चाहिए यहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन बैंक भी यहीं मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक भी यहीं मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट ले लेना। और यही क्वेश्चन बैंक, ये अपडेटेड क्वेश्चन बैंक, जो May 21 वाला क्वेश्चन था सेम है। मतलब आप कुछ लोग सोचते हैं May 21 के बाद पूरे अमेंडमेंट आ गए, ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं आते। May 21 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं है, नेग्लिजिबल अमेंडमेंट है सब सब्जेक्ट में, किसी में तो है ही नहीं। 4-5 सब्जेक्ट तो ऐसे जिसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, और 1-2 में भी नेग्लिजिबल अमेंडमेंट। अभी मैं बताऊंगा डीटी में क्या है। तो नेग्लिजिबल अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन बैंक सेम ही है। हाँ, एडिशनल क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको फाइल शेयर कर ही दूँगा। इसके अलावा रिविजन वीडियो के लिए मेरा चैनल है, यहाँ पे मैंने रिवीजन वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है डीटी की, यहाँ से आप रेफर कर लेना। सारे रिवीजन वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। कैटेगरी ए के कम से कम 3 बार देखना, बी के 2 बार देख लेना, और सी के भी टाइम मिले तो 1 बार सुन लेना। इसके अलावा डीटी में मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। एक तो जो केस लो हैं, नए केस लो हैं, किसी को देखने हो तो ये जुडिशियल अपडेट है वेबसाइट इंस्टीट्यूट की साइट पे, यहाँ से देखना हो तो जुडिशियल अपडेट फॉर नवंबर 21 देख लेना। और अमेंडमेंट क्या है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। इस बार अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, एक अमेंडमेंट है, आप पढ़ोगे पूरा पता चल जाएगा। सेक्शन 17 है सैलरी का, जो आपके काम के भी नहीं है वैसे तो, फिर भी देखना चाहो तो देख लेना। सेक्शन 17 में कंप्यूटेशन का मैनर दिया है इन्होंने, अमेंडमेंट नहीं है, कंप्यूटेशन का मैनर निकाल दिया है इन्होंने, वो है, वो आप देखना चाहो तो। एक क्वेश्चन भी दे रखा है उसका, वो क्वेश्चन भी देख लेना यहीं पे, और यहीं पे वो अमेंडमेंट देख लेना, आपका सैलरी यहीं से हो जाएगा। बाकी सैलरी में कुछ मत देखना चाहो तो, लेकिन ये देख लेना बस, एक ये अमेंडमेंट देखना चाहो तो सी कैटेगरी का ये देख लेना बस। तो ये है डीटी का अमेंडमेंट, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब एबीसी एनालिसिस मैंने कैटेगरी में बताया आपको, डबल टैक्स रिलीफ एक चैप्टर, एक ट्रांसफर प्राइसिंग, एक एनआर टैक्सेशन के कुछ स्पेशल सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इक्वलाइजेशन लेवी, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, पीजीबीपी, वेरियस एंटिटीज और ऑप्शनल टैक्स रेट्स, ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी गार, सेट ऑफ के स्पेशल प्रोविजन, स्लम सेल, बाईबैक, और एक अदर सोर्स वाला चैप्टर। अदर सोर्स वाला चैप्टर तो देख लेना, पीजीबीपी के साथ ही देख लेना वो तो। इसके अलावा टनेज टैक्सेशन, असेसमेंट और रिवीजन, पेनल्टीज और मिसलेनियस, ये कैटेगरी बी, जिनका लगभग 20 to 25 मार्क्स का वेटेज है। कैटेगरी ए का 80 मार्क्स का वेटेज है। और कैटेगरी सी में जो भी अदर कंसेप्ट बच गए वो सारे के सारे कैटेगरी सी में, और केस लो भी कैटेगरी सी में, केस लो भी कैटेगरी सी में, जिनका लगभग 15 नंबर का वेटेज है इन सब चीज़ों का मिला के। इसमें 4 नंबर का एक केस लो फिक्स है, और 4 नंबर का एक चैप्टर बीईपीएस, टैक्स ट्रीटी और मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला है। ये न्यू कोर्स में आता है, ओल्ड में नहीं आता, और न्यू में आता है 4 नंबर से 6 नंबर का, ये एक फिक्स है। बाकी 4-5 नंबर में बाकी जितने भी चैप्टर बच गए उसमें कहीं से भी एक क्वेश्चन पूरा आ सकता है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस ओनली आईसीआई का एमसीक्यू का कंपाइलर आपको करना है। रिवीजन टाइम एलोकेशन मैंने बताई दिया आपको, पहले दिन बेसिक करना, पीजीपी भी करना, डिडक्शन करना, अदर सोर्स, क्योंकि डिडक्शन आगे सब जगह लिंक आएगा, बेसिक का भी आगे लिंक आएगा और अदर सोर्स का भी आगे कहीं ना कहीं पॉइंट आता रहता है। तो पीजीपी वगैरह ये बेसिक वगैरह कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप इंटरनेशनल टैक्स उठा सकते हो, इसके पे आप ये पोजीशन में आ जाओगे कि आप इंटरनेशनल टैक्स कवर कर सकते हो। इंटरनेशनल टैक्स को 2 दिन दे देना, पहले दिन डीटीडब्ल्यू ट्रांसफर प्राइसिंग कर लिया, दूसरे दिन एनआर टैक्सेशन इक्वलाइजेशन भी कर लिया। फिर आप सेट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम और वेरियस एंटिटी वाले चीज़ें देख लेना। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट और टीडीएस देख लेना। उसके बाद कैटेगरी बी के जो टॉपिक बच गए, गार वगैरह, असेसमेंट वगैरह, पेनल्टीज, मिसलेनियस वगैरह, ये देख लेना। और लास्ट में कैटेगरी सी देख लेना। इस अकॉर्डिंग आप डीटी रिवाइज करोगे, गारंटी डीटी में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। और इस बार तो डीटी में तगड़े नंबर आए, मतलब डीटी ऐसी सब्जेक्ट हुआ करती थी पहले कि हाईएस्ट मार्क्स 70 की लाइन में आते थे, 70, 75 इतने ही आते थे, और इस बार मार्क्स 88 आए। और जो एआर बने नंदिनी जी, उन्होंने मेरे टोटल रिवीजन वीडियो फॉलो किए थे, उन्होंने खुद बोल रखा है टोटल रिवीजन वीडियो फॉलो किए थे, टोटल नोट्स मेरे देखे थे, टोटल नोट्स टोटल रिवीजन वीडियो देखे थे। और जो रिवीजन मैराथन मैंने एग्जाम से पहले लिया था पूरा उन्होंने 7 घंटे तक सुना था, उसी से उन्होंने रिवाइज किया था, और साथ में पूरा एबीसी एनालिसिस फॉलो किया था। एबीसी एनालिसिस फॉलो करके उन्होंने डीटी में 88 मार्क्स लाए। तो एबीसी एनालिसिस आपको भी इस अकॉर्डिंग फॉलो करना है। डीटी में आप भी तगड़े मार्क्स ला सकते हो अगर आप कैटेगरी ए और बी भी कवर कर लेते हो ना। डीटी में ए और बी भी कवर कर लेते हो तो 70 मार्क्स तो आप आराम से वैसे ही ले आओगे, 70-75। तो डीटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे डरना मत। मेन चीज़ है आप नोट्स, रिवीजन वीडियो और क्वेश्चन बैंक, डीटी का पूरा मटेरियल मैंने दे रखा है, नोट्स, रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक, उसको ठीक से फॉलो कर लेना,
बस। और अमेंडमेंट वगैरह मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं है, एक सैलरी का एक अमेंडमेंट बोल दो या एक कैलकुलेशन दिया है उन्होंने, वो आप इंस्टीट्यूट की साइट पे देख लेना। बाकी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है डीटी में, पूरी डीटी आपकी कवरअप इससे हो जाएगी। बाकी कुछ स्पेशल डाउट हो डीटी के रिगार्डिंग आप यहीं कमेंट कर देना, मैं यहीं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।